नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने आपको टॉप सीक्रेट पर मुरादाबाद से, यूपी के मुरादाबाद से बहुत ही दिलचस्प कहानी दिखाई थी। किस तरह से आजम खान वाले कमिश्नर के रूप में जो चर्चित हैं आंजनेय कुमार सिंह, मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, लेकिन आजम खान के साथ जो इनकी अदावत चली है उसके बहुत चर्चे हैं और उस लिहाज से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन हमारी स्टोरी ये थी किस तरह से आजम खान वाले यही कमिश्नर मुरादाबाद की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से दो चार हो गए हैं, आमने सामने हो गए हैं। और ये सब हमने कागज़ों के हवाले से आपको दिखाया था, आपको याद होगा। और हमने ये भी दिखाया था कि मसला क्या है। मसला है कुछ बड़े चर्चित फिल्मी सितारे मुरादाबाद में एक प्रोग्राम करने आते हैं और उस प्रोग्राम में उनका जो ट्रैवल का बिल होता है 50 लाख रुपया, वो मुरादाबाद की इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो एमडी हैं उनसे कहा जाता है कि ये भुगतान आपको करना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं क्यों करूं, मैं तो इस आयोजन में सहयोग कर रहा था। इस आयोजन में तो प्रशासन के तमाम बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं पेमेंट करने को। और उसके बाद से ही उनकी कोचिंग के दिन बुरे हो जाते हैं, उन पर एफआईआर लॉन्च होती है। मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ, फिर बताऊंगा आज की स्टोरी क्या है। उनकी कोचिंग सील कर दी जाती है, सब चीज़ें होती हैं, वो हाई कोर्ट जाते हैं। अब आज क्या है इस कहानी में, नया क्या है इस कहानी में, सबसे नई बात ये आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि जिस कोचिंग को सील कर दिया गया, मुरादाबाद वाले जो कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, उनकी अगुवाई में वहाँ पर एक आयोजन होता है। उस आयोजन में फिल्मी सितारे आते हैं। उन फिल्मी सितारों का 50 लाख का ट्रैवल बिल का पेमेंट करने को कहा जाता है कोचिंग के संचालक को। वो पेमेंट करने से मना करते हैं। उसके बाद के घटनाक्रम में उनका कोचिंग सील कर दिया जाता है। लेकिन आज आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जिस कोचिंग को ये कह करके कि ये नियम कायदों का उल्लंघन कर रही है सील किया गया, उसके उद्घाटन में खुद वही कमिश्नर साहब मौजूद थे। अब आप पूरी कहानी जोड़ लीजिए और बहुत दिलचस्प पहलू आने वाले हैं इस कहानी में। और कहानी का सार ये है कि क्या ये सवाल है कि क्या ये ताकत या अधिकार के दुरुपयोग का मामला है। सीधा सा सवाल है। कहानी शुरू होती है आजम वाले कमिश्नर की कोचिंग पिक्चर और फिल्मी सितारों के पेमेंट पर गदर। ये हैं आंजनेय कुमार सिंह, आप अच्छे से पहचानते होंगे, बहुत चर्चा में रहे आजम खान पर मुकदमों को लेकर के, जब रामपुर के डीएम रहे तब भी और जब मुरादाबाद के कमिश्नर हुए तब भी। उसके बाद ये सारे फिल्मी सितारे हैं, सोना महापात्रा, गुलशन ग्रोवर, मधुर भंडारकर, सुखविंदर, ये सब हैं। और ये हैं विवेक ठाकुर जो कि इस कोचिंग के मालिक हैं, एमडी हैं। इस कोचिंग का नाम स्कॉलर डेन है और विवेक ठाकुर आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं। और ये देखिए वो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस कोचिंग का उद्घाटन हो रहा है और कमिश्नर साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। यानी कि जिस कोचिंग का आप उद्घाटन में मौजूद हैं वही कोचिंग में आपको मानक खराब दिखने लगे कि कोचिंग मानक पर नहीं है। सवाल उठाए क्यों, तो उसका एक जवाब ये भी है, आप जवाब कहें, आप आरोप कहें, आप सवाल कहें कि जनवरी 2026 के महीने में एक 50 लाख का पेमेंट फंस जाता है जिसको भुगतान करने के लिए विवेक ठाकुर यानी कि कोचिंग के मालिक को कहा जाता है। ये कहानी अब आगे बढ़ती है। इसका अगला सिरा है, ये देखिए विवेक ठाकुर हैं, स्कॉलर्स डेन। और ये तस्वीर जो है इनकी कोचिंग की नए भवन के उद्घाटन की है। अब आप देखिए इस उद्घाटन की बहुत ही पहले ये देख लीजिए, ये शुभारंभ लिखा हुआ है, स्कॉलर्स डेन, ये कोचिंग है विवेक ठाकुर की। और इसमें तारीख है 2 अक्टूबर 2025। ये डेट याद कीजिएगा, डेट में सब कुछ समाया हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2025 को इस कोचिंग का उद्घाटन का समय आता है। और उद्घाटन के में कौन व्यक्ति रहते हैं जो उद्घाटन क्या में खास भूमिकाओं में रहते हैं, आप यहां से देख लीजिए। ये देखिए, ये हैं खुद मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, खुद मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, खुद आंजनेय कुमार सिंह मौजूद हैं। और तस्वीर क्लियर देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर आंजनेय कुमार सिंह और कोचिंग के संचालक विवेक ठाकुर दोनों लोग साथ में मौजूद हैं। स्कॉलर्स डे ये कोचिंग है, यानी कि कमिश्नर साहब अक्टूबर में खुद मौजूद हैं, खुद इस कोचिंग के उद्घाटन का हिस्सा हैं अक्टूबर में 2025 में। और जनवरी 2026 खत्म होते होते कुछ ऐसा हो जाता है कि एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जनवरी में 22 से 26 के बीच में, और उस कार्यक्रम में फिल्मी सितारे आते हैं। वो कार्यक्रम जो है वो एक समिति करती है ओडिशा पीतल नगरी महोत्सव समिति। उसका जो मेन उसके सर्वे सर्वा होते हैं वो कमिश्नर साहब ही होते हैं, और मैंने बताया उसमें प्रशासन के तमाम अधिकारी होते हैं और कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी उसमें सहयोग के लिए रखा जाता है, जिनमें से एक विवेक ठाकुर होते हैं। तो जिस कमेटी को खुद कमिश्नर साहब जिसके सर्वे सर्वा हैं, उसके तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। 50 लाख का ट्रैवल बिल आता है। वो ट्रैवल बिल का पेमेंट करने को विवेक ठाकुर से कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमिश्नर ने कहा था पेमेंट करने को, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पेमेंट करने को कहा किसने? हुआ यूं कि जब ये तमाम फिल्मी सितारों का आना हुआ तो विवेक ठाकुर से कहा गया कि भाई इन सब का आप ये ट्रैवल लेवल का इंतज़ाम ये सब मैनेज करवाइए। इन्होंने कई सारी एजेंसी से कहा भाई सुखविंदर सिंह इस फ्लाइट से आ रहे हैं, मधुर भंडारकर इससे आ रहे हैं, सोनम महापात्रा इससे आ रही हैं, गुलशन ग्रोवर इससे आ रहे हैं, ये कर दो। इन्होंने कहा, एजेंसियों ने किया। अब जब एजेंसियों को पैसा देने की बात आई तो सवाल हुआ पैसा कौन देगा? तो विवेक ठाकुर ने कहा भाई पैसा तो वो कमेटी देगी, सरकार चूँकि ज़िला प्रशासन उस कमेटी का हिस्सा है, ज़िला प्रशासन उसको हेड कर रहा है, तो मैंने तो कोऑर्डिनेट कर दिया है, वहाँ से पैसा लीजिए। लेकिन नहीं, इनसे कहा गया पैसा तो आपको देना होगा, और वहीं से बात बिगड़ गई। और अक्टूबर 2025 में जिस कोचिंग का खुद कमिश्नर साहब उद्घाटन करते हैं, उसी कोचिंग को अप्रैल, मई, जून और जुलाई प्रोसेस शुरू होती है। इस बीच में FIR होती है, इस बीच में सीलिंग का आदेश होता है और कोचिंग सील कर दी जाती। ये संक्षेप में कहानी है। अब देखते जाइए आप, कमिश्नर साहब यहाँ आपको साफ दिख रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं कमिश्नर साहब, और स्कॉलर डेन इस कोचिंग के उद्घाटन में खुद मौजूद हैं कमिश्नर साहब। और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए, ये भी तस्वीर है। यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं इसी कोचिंग में, और यहीं पर बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तत्कालीन अध्यक्ष मौजूद हैं। ये आपने देख लिया। अब आपको दिखाता हूँ कौन कौन फिल्मी सितारे आए थे जिनके पेमेंट का चक्कर फंसा। ये हैं सोना महापात्रा हैं, ये आई थी। सुखविंदर सिंह छैया छैया के लिए जो मशहूर हो गए थे, आप जानते होंगे इनको। गुलशन ग्रोवर ये भी आए हुए थे। सुखविंदर सिंह छैया छैया दिखा चुका हूँ मैं, ये इनको भी दिखा चुका हूँ। सोना महापात्रा। आगे बढ़ते हैं, और इसी महोत्सव में कमिश्नर साहब भी दिखते हैं। ये जो ओडिशा इसका नाम होता है, और ये मुरादाबाद में होता है, कमिश्नर साहब दिखते हैं। और यहाँ पर देखिए मधुर भंडारकर हैं, गुलशन ग्रोवर हैं, ये सब दिखाई देते हैं। अब बड़ी बात ये है, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कमिश्नर साहब खुद इस कोचिंग के उद्घाटन में मौजूद हैं, लेकिन जब फिल्मी सितारों का पेमेंट फंसा तो इस कोचिंग की सीलिंग वीलिंग की सारी कार्रवाई, सारा एक्शन हो जाता है, इस विवाद के बाद हो जाता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विवाद के होने के बाद विवेक ठाकुर पर FIR होनी शुरू हो जाती, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? विवेक ठाकुर इस बीच में एक चिट्ठी लिखते हैं। ये चिट्ठी इन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव को लिखी है। बड़ी बात है कि जो सीलिंग होती है इनकी कोचिंग की, वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा होती है, और इस प्राधिकरण के भी सर्वे सर्वा कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह पदेन हैं। अब वो क्या लिखते हैं, ये जो चिट्ठी लिखते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी ये है कि ये बताते हैं कि हाँ, ये देखिए, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और दशहरे के पावन अवसर पर संस्थान के वासुदेव कॉम्प्लेक्स स्थित इस नए परिसर का उद्घाटन माननीय मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा किया गया। मतलब खुद मंडलायुक्त ने ही उद्घाटन किया, इनकी चिट्ठी में भी लिखा हुआ है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे, नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरुकी विधायक रामवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह, मतलब सब मौजूद हैं। आप सोचिए, यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो यहाँ किसी को पता नहीं चल रहा है कि इस
बिल्डिंग को सील करने की ज़रूरत है कि इसमें मानक नहीं पूरा है। खुद कमिश्नर साहब मौजूद हैं, अक्टूबर में आए हैं, उनको नवंबर में नहीं पता चला कि इस बिल्डिंग में मानचित्र से थोड़ा सा विचलन है, जिसके हवाले से इसको सील किया गया। उनको दिसंबर में नहीं पता चला कि बिल्डिंग फायर सेफ्टी का मानक नहीं पूरा करती है, जनवरी में नहीं पता चला। जब जनवरी में विवाद हो गया और विवेक ठाकुर ने फिल्मी स्टारों का 50 लाख का पेमेंट करने से इनकार कर दिया, उसके बाद ही ये सारी गतिविधियां क्यों हुई? असली सवाल ये है। अब ये चिट्ठी लिखते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक तरफ से, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, इसलिए जल्दी जल्दी दिखाता जाऊंगा क्योंकि कहानी अभी बाकी है। ये सब सीलिंग का आदेश शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये एक के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिसके सर्वे सर्वा यही कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह हैं। ये देखिए साफ लिखा है सीलिंग का आदेश। ये जो FIR उनके ऊपर होती है वो FIR है। अब इसके बाद ये फिर वही है विकास प्राधिकरण की चिट्ठी। ये विकास प्राधिकरण, ये जो उनको नोटिस दी गई है, और नोटिस में बड़ी बात ये क्या कह रहे हैं, नोटिस आप बड़ी दिलचस्प नोटिस कहती है कि स्कूल समय में अवैध रूप से संचालित संस्थान के समय दर्जनों स्कूल कोचिंग वाहन खड़ी करके ट्रैफिक बाधित कर दिया जाता है। मतलब ये सब चीज़ें कि भाई स्कूल के टाइम में यहाँ ट्रैफिक बाधित हो रहा है, वाहन खड़े हो रहे हैं, तमाम रीजन अब मिल जा रहे हैं। ये स्कूल के टाइम में ट्रैफिक बाधित होना अक्टूबर में नहीं पता चला, ये नवंबर में नहीं पता चला, ये दिसंबर में नहीं पता चला, ये जनवरी में नहीं पता चला, ये आपको अब पता चल रहा है जब इतना सारा, ये मई 2005 में पता चल रहा है जब विवाद शुरू हो गया जनवरी के लास्ट में। और उसके बाद फरवरी से एक बड़ी बात और, मैं ये चूंकि आपको पहले दिखा चुका हूँ फिर भी बता दे रहा हूँ, फरवरी में ही शिकायत होती है FIR की, और शिकायत पर खुद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह अपनी साइन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सवाल उठ रहा है कमिश्नर साहब का इतना इंटरेस्ट क्यों इस मामले में? सवाल है, जिस कोचिंग के उद्घाटन में आप खुद शामिल थे, फिल्मी सितारों के पेमेंट के विवाद के बाद आप इतना एक्टिव कैसे हो गए कि विकास प्राधिकरण आपका वही सील करेगा? आप बतौर कमिश्नर इस कोचिंग के मालिक जो IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, उनके खिलाफ FIR की जो शिकायत है उस पर आप ही साइन करके आगे बढ़ाएंगे? क्यों इतना इंटरेस्ट, क्यों? ये सवाल खड़ा होगा। हमने उनसे सवाल पूछा भी, मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था, उनको मैंने ईमेल किया है, उनके जवाब का हमको तब भी इंतज़ार था, अब भी इंतज़ार है। जब भी आएगा हम उसको भी सामने रखेंगे। हम उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनका पक्ष सामने आए, हम चाहेंगे वो भी सामने रखें, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, सारी बातें सामने आए। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कई गंभीर सवाल खड़ा करता है कमिश्नर साहब के कदमों पर। अब इसके बाद ये वही कहानी एक के बाद दूसरी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था, जो FIR वाली बात हुई है, ये कहा जा रहा है कि मानकों के विपरीत भवन निर्माण कराया गया है। और ये देखिए 13/2/2026, 13 फरवरी को यहाँ भी कमिश्नर साहब का साइन है। FIR की जो शिकायत है उसमें भी कमिश्नर साहब का साइन। जो सील किया जा रहा है कोचिंग, वही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कर रहा है, वहाँ भी कमिश्नर साहब सर्वे सर्वा हैं। यानी कि जिधर देखो उधर कमिश्नर साहब, इसीलिए सवाल गहरे हैं। अब मैं कुछ मेरे पास बाइट्स भी हैं इस बारे में। विवेक ठाकुर ने अपनी बात अपने इंस्टाग्राम पे कही है, मैं आपके सामने वो रख दे रहा हूँ, उसको भी सुनिएगा, उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी कि मामला क्या है। और मैंने आपको बताया कि मैंने कमिश्नर साहब को भी ईमेल किया हुआ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो दें अपना जवाब, हम उसको भी शामिल करेंगे। विवेक ठाकुर सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं आपको बाइट सुनाऊँ। वो कहते हैं कि पहला फैक्ट, ये बात सुनिए जो मैं आपसे कह रहा था। वो कहते हैं, नाम लेते हैं सारे फिल्मी स्टारों का, सुखविंदर, छैया छैया वाले, सोना महापात्रा गायिका, गुलशन ग्रोवर, मधुर भंडाकर, इनका सबका नाम लेते हुए कहते हैं भाई इनके टिकट के लिए कहा जा रहा है कि मैं पेमेंट करूं। मैं पेमेंट क्यों करूं? वो अपनी बातचीत में बिल दिखाते हैं कि ये सारे बिल तो उड़ीसा पीतल नगरी महोत्सव के नाम पर रेस किए गए हैं। उड़ीसा पीतल नगरी महोत्सव, और इस महोत्सव में कौन कौन नहीं, मैंने आपको पहले स्टोरी के पहले हिस्से में दिखाया था कि ये जो पीतल नगरी महोत्सव कमेटी बनी है, इसमें तो खुद कमिश्नर साहब सर्वे सर्वा हैं, इसमें तो DM हैं, इसमें तो दूसरे अधिकारी हैं। ये जो हैं विवेक ठाकुर, ये तो उसकी अलग अलग जो कमेटियां हैं, मंच कमेटी, सांस्कृतिक कमेटी, उन कमेटियों का हिस्सा हैं। तो इनसे पेमेंट क्यों मांगा जा रहा है, यही तर्क दे रहे हैं विवेक ठाकुर। सुनिए इनकी पहली बाइट को। उसका पहला फैक्ट ये है कि सभी बिल उड़ीसा
पीतल नगरी महोत्सव समिति के नाम से कटे थे। दूसरा तथ्य यह है कि जो बिल कटे हैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सुखविंदर सिंह, उसमें सोना महापात्रा, उसमें गुलशन ग्रोवर, उसमें मधुर भंडारकर जैसे सेलिब्रिटीज के और उनकी टीम के टिकट्स का जिक्र है। ये मेरे या स्कॉलर्स जिनके किसी निजी कार्यक्रम में नहीं आए थे। और आपने ये सुन लिया, अब आपको हम इनकी दूसरी बाइट सुनाते हैं। 4 बाइट इनके निकाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, पहली बाइट में उन्होंने एक लाइन और कही है कि ये मेरे किसी निजी कार्यक्रम में नहीं आए थे। ये जो फिल्मी सितारे आए थे ये मेरे किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं थे ना, किसी दावत में तो नहीं आए थे, मेरे घर में कोई मुंडन संस्कार में तो नहीं आए थे। ये तो एक मुरादाबाद में एक आयोजन होता है पीतल नगरी महोत्सव, जिसकी कमेटी के सर्वे सर्वा कमिश्नर साहब हैं, और बिल जो बना है वो उस कमेटी के नाम बना है, तो मुझसे क्यों ले रहे हो, यही तर्क बताते हैं ये। दूसरी बात में दूसरी में फिर वो सारे आदेश दिखाते हैं। दूसरी बाइट जो मैं भी आपको सुनाऊंगा, वो कहते हैं आप सारे देख लीजिए, वित्तीय मामलों में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तो सिर्फ समिति का सदस्य हूँ, वित्तीय लेन देन में मेरी कोई भूमिका नहीं, मुझसे क्यों पेमेंट मांगा जा रहा है। कहने का आशय ये है कि जाइए कमिश्नर साहब से पेमेंट लीजिए, आप डीएम से पेमेंट लीजिए, मैं क्यों हूं पेमेंट करने वाला। दूसरी बाइट सुनिएगा। वित्तीय मामलों में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। जो आधिकारिक आदेश जारी हुए हैं, 3 आदेश की प्रतियां मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, उन तीनों आदेशों में जो समितियां थी उनमें सदस्य के रूप में मेरी भूमिका थी। मेरी किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन में कहीं कोई भूमिका नहीं थी। अब इसके बाद जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं ये साजिश है क्या, ये षड्यंत्र है क्या, ये मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश है क्या। तीसरी बाइट सुनिए और फिर चौथी बाइट में ही आपको इशारा मिल जाएगा कि चल क्या रहा है, पर तीसरी बाइट सुन लीजिए आप। तो देखिए, ये सारी चीजें एक सुनियोजित साजिश की तरह चल रही है, एक षड्यंत्र है मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरे संस्थान की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की, ये पूरी साजिश है। अब चौथी और आखिरी बाइट, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कमिश्नर साहब आंजनेय कुमार सिंह को भी मेल किया है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है, मैं इंतज़ार कर रहा हूं, उनका जब भी रिप्लाई आएगा हम उसको शामिल करेंगे। अब चौथी बाइट में विवेक ठाकुर कहते हैं कि वो एक शिकायतकर्ता या जिससे विवाद खड़ा किया गया उसके इशारे पे कहते हैं कि आखिर किन बड़े लोगों का हाथ है, मतलब ये जो लोग एक के बाद एफआईआर हो रही है, मेरे खिलाफ तमाम सारे एक्शन हो रहे हैं, बड़े लोगों का हाथ किसका है, ये लाइन बोलते हैं विवेक ठाकुर। आप ये बयान सुन लीजिए, उससे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये चौथी बाइट है। उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी का आप मिसयूज कर रहे हैं, ये सोच के कि कोई बोलने वाला नहीं है, ये सोच के कि आपके सर पे बड़े लोगों का हाथ है। किसी का भी हाथ हो आपके सर पे और आपको कुछ भी मिलता हो, इसके लिए आप सच को नहीं दबा पाएंगे। तो आपने सारा सुन लिया, चारों बाइट सुन ली, डॉक्यूमेंट्स देख लिए, और दिलचस्प मामला आपने ये देख लिया होगा कि कमिश्नर साहब जिस कोचिंग का खुद उद्घाटन करते हैं, खुद ही वो मौजूद रहते हैं उद्घाटन में। ये देखिए, कमिश्नर साहब कोचिंग के उद्घाटन में मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें। ये देखिए, कमिश्नर साहब उद्घाटन में हैं, ये कमिश्नर और ये विवेक ठाकुर बगल में खड़े हुए हैं। तब नहीं पता चला कमिश्नर साहब को इस कोचिंग में इलीगैलिटी है, तब सब ठीक था, कुछ चेक भी नहीं करवाने की जरूरत पड़ी। ये अक्टूबर 2025 का मामला है। लेकिन जब जनवरी के लास्ट में विवाद हो जाता है फिल्मी स्टारों के पेमेंट को लेकर के, 50 लाख कौन देगा, उसके बाद विवेक ठाकुर पर एक के बाद दूसरी एफआईआर, नोटिस, सीलिंग सब शुरू हो जाती है। और यही बताता है कि क्या, सवाल खड़े करता है कि क्या ये मिसयूज ऑफ ऑफिस नहीं है। ये सवाल है, कमिश्नर साहब बताएं कि क्या ये ताकत का, शक्ति का दुरुपयोग नहीं है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, कमिश्नर साहब का 7 एक्सटेंशन हो चुका है, सिक्किम काडर के हैं, यूपी में आए हैं, 7 एक्सटेंशन हो चुका है, और 8वीं बार होगा कि नहीं इसी अगस्त में पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से 13 या 14 अगस्त तक इनकी इनका टेन्योर यहाँ पर पूरा हो रहा है। एक्सटेंशन मिलता है तो रहेंगे, नहीं मिलता है तो वापस सिक्किम जाना होगा। सवाल ये है कि आखिरकार क्या उनके यहाँ रहते हुए या उनके जाने के बाद इन मामलों की जांच होगी क्या? सीधी सी बात है, जांच होनी चाहिए। अगर विवेक ठाकुर दोषी हैं, आप इनको हैंग कर दीजिए, सजा दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन
अगर जानबूझ करके इसलिए टारगेट किया गया है कि 50 लाख का बिल विवेक ठाकुर के हिस्से फड़वाना है, अगर अपनी ताकत का मिसयूज किया गया है, अगर खुद कोचिंग का उद्घाटन करने के बाद उसी कोचिंग पर गाज गिराने की सीरीज ऑफ एक्शन लिए गए हैं इस 50 लाख का पेमेंट का विवाद होने के बाद, तो अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये मिसयूज ऑफ ऑफिस है, अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि ये नियम कानून को तोड़ मरोड़ करके अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल है, तो सवाल ये है कि क्या कार्रवाई आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ नहीं होगी? क्यों नहीं इसकी जांच हो? सीएम ऑफिस क्यों ना संज्ञान ले? क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट प्रोब इसमें हो और उस प्रोब के होने तक इस पूरे मामले में कोई अनड्यू इंटरवेंशन ना हो पाए, और क्यों ना जांच करके एक नज़ीर सेट की जाए, ताकि अगर ये मिसयूज ऑफ ऑफिस है तो ये सिर्फ एक ज़िले का मामला, एक कमिश्नरी का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूपी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, यूपी से जुड़ी सारी अहम इन्वेस्टिगेटिव खबरें यहीं पर हम ब्रेक करते आए हैं, यहीं ब्रेक करते रहेंगे।